नमस्कार, मैं अमित सिंह, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जौनपुर, प्रांतीय संयुक्त महामंत्री उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जौनपुर, संस्थापक लीगल टीम। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथियों, कुछ बातों पर चर्चा करनी है। अभी आप लोगों ने देखा, शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ लाखों लाख शिक्षकों के जो रहनुमा हैं, जो एक जैसे हम लोग कहते हैं कहाँ नहीं हमको ईश्वर दिखाई देते, उस तरह से हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं। ऐसे एमएलसी विधायक माननीय श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी के और सबसे वरिष्ठ शिक्षक एमएलसी माननीय श्री राज बहादुर सिंह चंदेल जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष विनय तिवारी जी के साथ मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, मुलाकात हुई। इसके अलावा मंडे को अपर मुख्य सचिव एसीएस परम आदरणीय श्री पार्थसारथी सेन शर्मा, जो वरिष्ठ आईएएस हैं, जो हमारे बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव हैं, उनसे मुलाकात की गई। उनसे जो वार्ता हुई उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कल तो हम नहीं जा पाए थे, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनय कुमार तिवारी जी के नेतृत्व में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, जो नए डायरेक्टर आदरणीय श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, उनसे मुलाकात हुई। उनके बारे में भी बातें साझा करूंगा। साथियों, इस समय एक अफवाही गैंग जो शिक्षकों को परेशान करने के लिए फैली हुई है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। जो एक निगेटिव नैरेटिव सेट किया जा रहा है विभागीय टेट का नाम लेकर के, उस पर भी चर्चा की जाएगी। और किस तरह के आगामी हम लोग क्या क्या संभावनाएं, उत्तर प्रदेश की क्या चीजें हैं जो हम लोग रणनीति बनाए हैं, देश की क्या स्थिति है। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरे देश, जैसे हम लोग जब उत्तर प्रदेश में, चूंकि हम लोग यहाँ के हैं, यहाँ के लाखों लाख शिक्षक प्रभावित हैं, उनके लिए जब हम लोग अभी खाली बैठे हुए हैं तो उनके लिए एक सतत प्रयास किया जा रहा है। और आप लोग जानते हैं कि योगी जी एक ब्रांड है इस समय देश के। योगी जी की कथनी और करनी में महाराज जी के, हमारे यशस्वी लोकप्रिय, जितनी भी प्रशंसा की जाए, हम तो जिस दिन उनसे मुलाकात हुई हम तो उनके मुरीद हो गए। मतलब नकारात्मकता का 1% भाव नहीं, पूरी तरह से सकारात्मक व्यक्तित्व और पॉजिटिव अप्रोच जो आज पूरे देश में जाने जा रहे हैं योगी जी। हम लोग भी सुनते थे, देखते थे, कहीं उनका वो भाषण सुनते थे, लेकिन वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट और बहुत बौद्धिक व्यक्ति हैं। और आज शिक्षकों के लिए, हम उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश शिक्षकों का एक मात्र वो है, बाकी आज के समय में माननीय योगी जी पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर टेट की बात की गई, 1 सितंबर 2025 को आदेश आया तो सबसे पहला राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश। माननीय योगी आदित्यनाथ ने तुरंत घोषणा की थी कि हम अपने शिक्षकों के बचाव में हम रिव्यू में जाएंगे, और गई सबसे पहला। मतलब मैं राज्य सरकारों की बात छोड़ दीजिए, कोई पहला रिव्यू देश में अगर उस मुकदमे के खिलाफ अगर दाखिल हुआ तो कौन किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ये सब हम लोगों को बातें, ये सब घूम रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के पहले, लेकिन हम लोगों को भरोसा था कि मुख्यमंत्री जी कुछ अलग तेवर के व्यक्तित्व हैं, और उन्होंने एक बार शुरू में कह दिया तो वो फिर करेंगे हम लोगों के लिए, इतना तो भरोसा था। और जब मुलाकात का समय मिला, अवसर मिला, शनिवार को जब हम लोग गए 6 बजे, हम लोग मुख्यमंत्री 5 कालिदास मार्ग में जो उनका कार्यालय है उसमें गए, 6:30 बजे के लगभग हम लोगों का नंबर आया, मुलाकात हुई कि उन्होंने इस समय एक से एक बड़े काम बेसिक शिक्षा के लिए किए हैं। आप शिक्षा मित्र या अनुदेशक का मानदेय देख लीजिए, उन्होंने बढ़ा दिया, जो भी रुकावट आ रही थी उसको दूर किया, और भी बेहतर सोच रहे हैं। और हम लोगों की कई साल की मांग जो है, बहुप्रतीक्षित मांग, कैशलेस चिकित्सा को दे करके उन्होंने अपने प्रति हम लोगों का जो विश्वास था उसको बढ़ा दिया। और यही बात से शुरुआत थी
हमारे माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने, जो जिनको हम लाखों लाख शिक्षकों के रहनुमा कहें या एक बोल्ड नेता के रूप में कहें या एकमात्र देश के ऐसे नेता को नाम लें हम इस टेट अनिवार्यता प्रकरण पर, जो पूरे देश में अकेले अगर शिक्षकों के साथ हर जगह खड़े हैं तो माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। उनको अगर उनकी प्रशंसा मैं करूं तो कोई उसमें गुरेज नहीं है। हमारे सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को उनका ध्यान रखना चाहिए, ऐसे व्यक्तित्व हैं। उन्होंने जब धन्यवाद दिया कैशलेस और शिक्षा मित्र और अन्वेषक भाइयों के लिए, तो मुख्यमंत्री जी ने मुस्कुरा करके उसको स्वीकार किया और भी उन्होंने कहा कि बेहतर प्रयास करेंगे बेसिक शिक्षा के उत्थान के लिए। फिर जब टेट प्रकरण की बात वहां हमारे विधायक जी ने करी, तुरंत उन्होंने जैसे बात को छीन लिया। मैं वहां खुद मौजूद था, अगर मैं न मौजूद रहता तो भले ही कोई इफ बट मैं किसी के कान से सुनता या अपनी आंख से न देखता तो एक अलग बात होती, लेकिन मैं वहां उपस्थित था और उपस्थिति के बाद जब मैंने उनका हाव भाव देखा माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो बता रहा हूं कि हम लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। हम लोगों के जैसे लग रहा था कि देव वाक्य कोई बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे शिक्षक बहुत ही योग्य और अनुभवी हैं और इनको हम किसी भी कीमत पर अपने बेसिक शिक्षा विभाग से बाहर नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आज बेसिक शिक्षा बहुत बेहतर प्रयास कर रहा है और इसके लिए हमारे एक एक शिक्षक जिम्मेदार हैं, और अगर आज उनके सामने ये विपरीत परिस्थिति आई है तो हम उनके बारे में जितना हो सकेगा, जिस रास्ते से हमको जाना पड़ेगा, हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अध्ययन कर रहे हैं और जिस रास्ते से हमको इनको निदान इसका इस प्रकरण का देना है उसको हम अवश्य करेंगे और जल्द करेंगे। आप लोग निश्चिंत रहिए, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। अगर मुझसे कोई बताता तो भले ना विश्वास करता, लेकिन मैं वहां उपस्थित था, मेरे सामने की बात है और हमने सोचा कि इसको आपके बीच साझा जरूर किया जाए, क्योंकि कुछ लोग तमाम तरह की बातें दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तमाम तरह से बोल रहे हैं। हम लोग पहले से भी कभी किसी को मना नहीं किए हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। हमारे उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, जिसके उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे संजय मिश्रा जी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी जी हैं, हम लोग उनके नेतृत्व में दूसरे दिन भी गए थे। हमने कभी मना नहीं किया। किसी ने किया और बताइए, कोई आंदोलन रोका हो या कहीं से दिग्भ्रमित किया गया हो? आप बताइए कि लोग ये सोचते हैं कि कोई प्रयास भी न करे और सार्थक प्रयास न करे। हम ये जानते हैं कि आज की परिस्थिति में हमारे देश के लाखों लाख शिक्षक प्रभावित हैं, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने पहले रिव्यू में जाकर के एक, देखिए क्या है, उस समय जो डर भय का माहौल हमारे शिक्षकों के बीच था उसको दूर करने का काम किया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक उसी तरह जो शनिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, वो हमारे सभी सम्मानित शिक्षक भाइयों के लिए एक टॉनिक का काम करेगी, कर रही है। हम लोग बहुत हम लोग सोचे थे कि जा करके हाथ पैर जोड़ेंगे, अनुनय विनय करेंगे, लेकिन विश्वास करिए कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से ही टेट अनिवार्यता के प्रकरण को उठाए और उन्होंने कहा कि हम अपने एक एक शिक्षक की जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी सेवा सुरक्षा की गारंटी लेते हैं और कोई भी शिक्षक हमारा बाहर नहीं जाएगा। ये उनकी भावना थी। तो मैं तो ऐसे परम पूज्य महाराज जी को मैं अपने लाखों लाख शिक्षकों की तरफ से प्रणाम करता हूं। और जो हमारे दूसरे प्रदेश के साथी हैं, हमारे बंगाल के साथी, महाराष्ट्र के साथी, दिल्ली के साथी, झारखंड के साथी, बहुत सारे साथियों का फोन मुझे आया। उनको लगा कि ये लोग अपनी परीक्षा करा करके कहीं ना कहीं हम लोगों को तो बीच में नहीं छोड़ देंगे, लेकिन मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। हमारे जो एमएलसी साहब हैं वो पुख्ता एक प्लान बनाए हैं। वो कह रहे हैं कि हम धरना और इन सब में विश्वास नहीं रखते, हम वार्ता करना जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री जी से वार्ता कराई और करी, ठीक उसी तरह की वार्ता वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जिसमें बड़े से लेकर के छोटे जो जिम्मेदार लोग हैं, हो सकता है कि वो जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी हो सकता है कि उसके जिम्मेदार अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री हो, या
केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हो, सबसे एक मिलने का पुख्ता इंतजाम में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि ये तो एक केवल रास्ता निकाला जा रहा है कि जैसे पहले जा करके एक रिव्यू में जिस तरह से गई सरकार, उससे कई लोग गए और उसके बाद एक केवल रास्ता की बात की जा रही है। यहां कोई नकारात्मकता का भाव नहीं था। और आपको बताना चाहता हूं उनके जो सार्थक, जो हम लोगों की जो वार्ता हुई थी, उसका सार्थक परिणाम हम लोग जब सोमवार को माननीय श्री संजय मिश्र जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विनय कुमार तिवारी जी और मैं खुद गया था, हमारे बाराबंकी के अध्यक्ष जी भी गए थे, अभिषेक सिंह जी भी गए थे, गोंडा के हमारे कुछ साथी गए थे। वहां जब हम लोग गए तो वहां जाने पर जो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा आदरणीय श्री पार्थसारथी सेन शर्मा का जो कॉन्फिडेंस हम लोगों के प्रति देखने को मिला, जो उनका नजरिया देखने को मिला, वो बेहद सकारात्मक था। और उन्होंने टिप्पणी भी करी और बहुत सकारात्मक तरीके से इस मसले का हल निकालने की बात की। और उन्होंने इस बात की भी स्वीकृति की कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हम लोगों को मिल चुका है, उनके पास लिखित रूप से आ चुका है। यह सकारात्मकता है माननीय मुख्यमंत्री जी की। तो हमारे जो अन्य प्रदेश के साथीगण हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। हमने कहा था कि विधायी व्यवस्था में जो भी चरण होगा उसको हम लोग अवश्य प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। आगे न्यायिक व्यवस्था की भी तैयारी हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने, जैसे आप लोग जानते हैं कि जब 1 सितंबर को आदेश आया, विभिन्न जनपदों में धरना दिया गया, एआईपीटीएफ के बैनर तले पहला धरना 24 नवंबर को, देश का सबसे पहला दिल्ली में दिया जाने वाला धरना एआईपीटीएफ और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ का था, 24 नवंबर को हुआ था। उसमें हमारे एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी भी उपस्थित रहे। ऐसी शख्सियत है देवेंद्र प्रताप सिंह जी। तो उस समय यह बात कही गई कि चाहे जो भी तरीका होगा, हम लोग किसी न किसी तरीके से देश के शिक्षकों के हित के लिए लड़ेंगे। और आज के समय में आप कतई परेशान मत होइए। एक शुरुआत है जो उत्तर प्रदेश से यह किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा हम लोगों ने 24 नवंबर को संघर्ष किया, जब 10 दिसंबर को माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी केंद्रीय शिक्षा मंत्री से हमारी आईपीटीएफ की टीम मिली थी। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे, बसवराव गुरकर जी। उस समय जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि आप पहले न्यायालय में लड़िए, वहां हम प्रयास करेंगे आपके साथ, अगर वहां से नहीं कुछ होता तब हम विधायी व्यवस्था के बारे में हम प्रयास करेंगे, ये उनका लफ्ज था। और वही सोच करके हम लोगों ने लीगल टीम बना करके देश के 2 सबसे बड़े और हमारे लीगल टीम से जुड़े अन्य प्रदेश के साथियों के द्वारा बड़े अधिवक्ताओं को किया गया और हम लोग वहां भी लड़े। तो ये चीजें कहीं न कहीं हम लोगों के लिए आज वहां कहते हैं कुछ नहीं मिला, 1 साल बढ़ा, हम लोगों को लड़ने के लिए मौका मिला। और प्रयास की सार्थकता यह रही कि जो अमेंडमेंट आया, आप देखिए अमेंडमेंट ये जो 29 तारीख को जो आदेश आया, 13 मई को जो सुनवाई हुई थी रिव्यू की, उसमें भी लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उसमें लोग बता रहे हैं कि इसमें टेट शिक्षकों के लिए नहीं की गई है, लेकिन आप पैरा 34 को स्पष्ट रूप से पढ़िए, उसमें लिखा गया है। आप पैरा 34 को आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इन सर्विस एलिजिबल टीचर हर 6 महीने पर 2 बार वर्ष में राज्य सरकार की जिम्मेदारी उन्होंने बना दी है। और यह राज्य सरकार के ऊपर तय कर दिया है कि आप सेवा सुरक्षा के लिए शिक्षकों की परीक्षा आयोजित करके उनको करा जाए। आप किस तरह के मुगालते में हैं?
और आपको मैं अभी बता रहा हूं कि जिस हम लोग जब सर इनसे अपर मुख्य सचिव सर से मिले थे, उस समय संजय मिश्र जी थे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उनके नेतृत्व में, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बताया कि हम अभी जो सरकार का निर्देश है उसके क्रम में यूपी टेट की परीक्षा में आप कहिए सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, और शामिल होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, जो लोग बचेंगे उनके लिए विशेष रूप से टेट परीक्षा करा करके हम किसी को भी बाहर नहीं होने देंगे। ये उनका अभियान था। विभागीय टेट पर मैं चर्चा कर रहा हूं। विभागीय टेट नाम केवल रख दिया गया विभागीय टेट, बाकी मैं आपको पढ़ करके सुना दे रहा हूं क्या मतलब जो चीजें थी और कितना लोगों ने अनर्गल प्रलाप किया इसको लेकर के, कितनी झूठी बातें उड़ाना शुरू कर दी। आप इनका चेहरा उससे खुद समझ सकते हैं कि कैसे लोग हैं ये लोग। उसमें लिखा है कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संबंधित राज्यों और सक्षम अधिकारियों का यह प्रयास होगा कि वे टीईटी परीक्षा समय समय पर और अधिमानतः वर्ष में 2 बार आयोजित करें और 2 परीक्षाओं के बीच लगभग 6 महीने का अंतराल रखें, ताकि योग्य शिक्षकों को कानूनी जरूरत को पूरा करने का उचित अवसर मिल सके। अंतिम लाइन सुनिए, ताकि योग्य शिक्षकों को, अब विभागीय टेट का मतलब यहां सेवारत शिक्षक जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कानूनी जरूरत पूरा करने का उचित अवसर मिल सके, यह विभागीय टेट का मतलब है। विभागीय टेट का मतलब है कि इन सर्विस टीचर जो एलिजिबल हैं, जो टेट क्वालिफाई नहीं है, उनको करने की बात किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब आप इस पर भी एक शुरू कर दिए हैं, आपको जानकारी नहीं है। और जो विभागीय सूत्र था उसके द्वारा पता चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का रिफ्लेक्शन बेसिक शिक्षा में दौड़ रहा है। और आपको बताना चाहता हूं कि मंडे को ही एक बड़ी मीटिंग अधिकारियों की करी गई थी और उसमें एक अधिकारी को डिप्यूट किया गया है जो साथी हमारे टेट नहीं है उनके लिए, और उनके वो पूरा नियम कानून सारी चीज का अध्ययन करके किस तरह से अपने शिक्षकों को उबारने का, बचाने का प्रयास हो सकता है, उस पर वो लग गए हैं। कमेटी बन चुकी है और पूरा महकमा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास से अपनी हरकत में आ गया है। और मैं ये नहीं कहता, इसका रिस्पांस आप कुछ दिन में खुद देखेंगे और तब आप नोट करिएगा, तब आप कहिएगा कि मैं सही कह रहा था या गलत कह रहा था। क्योंकि मैं खुद वहां उपस्थित था इन सब चीजों को लेकर के, इसलिए मैं ये बातें साझा कर रहा हूं। अभी आज हमारी बात हुई देवेंद्र प्रताप सिंह जी से, उन्होंने कहा कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, विधायी व्यवस्था जो केंद्र सरकार जो 2017 का अमेंडमेंट है उसमें सुधार की बात है, उसमें हम हर स्तर से लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात इस महीने में बड़े मंत्रियों से हो जाएगी, हो सकता है प्रधानमंत्री जी से भी हो जाए, और इस पर जो भी परिचर्चा होगी उसको हम आप लोगों के बीच साझा करते रहेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ एआईपीटीएफ के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की कार्य योजना बना रही है। अभी सांसदों को जो कार्यक्रम अगले महीने में तय हो जाएगा, सांसदों को घेरने से लेकर के दिल्ली में क्रमिक धरना तक की बात वहां की जा रही है। और हमारी लीगल टीम जो है वो हर तरह के इस तरह के आंदोलन को भी सपोर्ट कर रही है और करेगी।